1:2 रखिए और आराम से इस ट्रेड का मज़ा लीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, राइट। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे, समझेंगे ICT इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप को। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे फेयर वैल्यू गैप करके एक वीडियो है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको फेयर वैल्यू गैप FVG समझ में आ जाएगा और टाइप्स ऑफ FVG समझ में आ जाएंगे, यानी कि जितने तरह के फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। वहीं से जो एक टाइप है जिसे IFVG बोलते हैं, या फिर आप उसको इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप या फिर इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप करके भी आपने कहीं सुना होगा। ये जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है और इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप है, दोनों अलग अलग है और हम इस वीडियो में दोनों को सीखने वाले हैं। दोनों स्ट्रैटेजी जो इससे मिलके बनती हैं, जिनको इनका यूज़ करके बनती हैं, उसको समझेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना है कि इम्प्लाइड यानी कि IFVG बेसिकली होता क्या है। तो IFVG दोस्तों, बेसिकली IFVG इज इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो ये दोनों हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप के बारे में जानते हैं। तो इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप दोस्तों बेसिकली होता क्या है, वो एक हिडन फेयर वैल्यू गैप है। मतलब वही फेयर वैल्यू गैप जो हमने सीखा है, जो 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है। स्क्रीन पे अगर मैं आपको दर्शाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, ये कैंडल को मैंने मार्क किया। थर्ड कैंडल के देखिए, फर्स्ट कैंडल अगर ये है, सेकंड कैंडल ये है, थर्ड कैंडल ये है, तो सेकंड कैंडल के पिछली कैंडल का लो और अगली कैंडल का हाई के बीच में मैंने ये मार्क कर दिया, तो ये बन गया फेयर वैल्यू गैप, राइट। लेकिन ये जो इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप है, ये इसी तरह का फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन वो छिपा रहेगा। अब उसको पहचानने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमने सीखा था ये है फेयर वैल्यू गैप, और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप मैं अभी दिखाऊंगा। अब थोड़ा सा बेसिक तरीके से हम इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं। ये इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप अलग चीज़ है और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप अलग चीज़ है। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बेसिकली सिंपल फेयर वैल्यू गैप ही होता है जब प्राइस इसको ब्रीच करके निकल जाएगा ऊपर। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, अब ये डिसरिस्पेक्ट हो गया, मतलब एक्ट यहाँ पे नहीं हुआ, मार्केट जो है इसको रेजिस्टेंस की तरह नहीं देखा और नीचे ना गिर के प्राइस जो है ऊपर क्लोज हो गया, तो ये बन जाएगा, यही फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। चलिए ब्रीफ तरीके से मैं आपको कहीं पे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है जो कि वर्क किया। हमें चाहिए ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो फेल हो गया हो, वही फेयर वैल्यू गैप हमारे काम का है। वो एक्ट करेगा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप की तरह। ये मैं जूम इन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं सारी ड्राइंग एक तरीके से गायब कर देता हूँ ताकि चार्ट एकदम क्लीन हो जाए, आप लोगों को समझ में आए। इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आए और आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग का एंजॉय कर सकें और हम लोग तगड़ा पैसा बनाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप ट्रेडिंग कम्युनिटी में जुड़ जाइए। ट्रेडिंग कम्युनिटी में जुड़ने के लिए हमारे द टावरिंग ट्रेडर्स कम्युनिटी की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। उस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लेंगे और मैं वहाँ पे पूरा अपना जो एज अ ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, इंडिविजुअल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, ओके, रिटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मैं वहाँ पे अपना सारा मेंटालिटी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की वहाँ पे शो करता हूँ। तो आपको उससे समझने और सीखने को मौका मिलेगा। अभी के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कम्युनिटी से जुड़ जाना है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन है जिसको हम FVG बोलेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे ये मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए, ये कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, राइट। अब ये जो सेकेंड कैंडल है, ये यहाँ से हम अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ना कि इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। ओके, दोनों में अंतर है, मैं अभी जल्दी दोनों को कवर कर दूंगा। अभी के लिए आप समझिए ये है इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। ओके, मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ ताकि दिखाई दे।
ओके, और यहाँ पे मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ कैंडल की, कैंडल 1, ओके। सो यहाँ पे 1 2 3 कैंडल मैंने बना दी है, और इन 1 कैंडल और 3 कैंडल के बीचों बीच मैंने ये गैप निकाला है, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। बस इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये माना जाएगा कि ये फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं किया प्राइस, तो वो बन जाता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, राइट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये फेयर वैल्यू गैप को एक्ट करना चाहिए था एक सपोर्ट की तरह। जब प्राइस ऊपर से नीचे आया तो सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए था, पर इसने क्या किया, यहाँ सपोर्ट की तरह एक्ट करने की कोशिश की, बट अचानक से एक बेरिश कैंडल बनती है और नीचे क्लोज हो जाती है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये जो सपोर्ट था अब ये रेसिस्टेंस जैसा काम करेगा, और ये बन गया है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, राइट। अब आगे देख सकते हैं आप कि कितना ब्यूटीफुली इसने काम किया। प्राइस जब जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे आता है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे फेल हो गया, तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। चूंकि हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा समझ रहे हैं, तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को ऊपर रख देते हैं और इम्प्लाइड फेयर वैल्यू को थोड़ा देर के लिए साइड कर देते हैं। तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बेसिकली हमको क्या शो करता है, वो हमको दिखाता है मोस्ट इनिशियल शिफ्ट इन मोमेंटम, ओके। जो प्राइस का मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ प्राइस, ओके, यानी कि जो प्राइस का मोमेंटम है वो उसमें जो बदलाव आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, बुलिश से बेयरिश जाएगा या बेयरिश से बुलिश जाएगा, वो शिफ्ट समझाने या दिखाने की कोशिश करता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा या फिर पूरा का पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा मार्केट का। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ कितना बुलिश बिहेवियर था, प्राइस इस स्ट्रक्चर के ऊपर जाता है लेकिन वापस फेल होते 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 ये जो आपको फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप IFVG बनाता है, और तो इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल शिफ्ट हो चुका है डायरेक्शन, और यहाँ कंटिन्यू ऊपर आता है, रिट्रेस करता है और यहाँ से प्राइस डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया कि ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप होता क्या। बट आपके दिमाग में भी ख्याल आ रहा होगा, और आना भी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आएगा तभी तो आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे। क्यों गलत कह रहा हूँ? इसी बात पे जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, सो अब सबसे पहला सवाल हमारा उठता है कि हाउ टू ट्रेड IFVG, मतलब इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कैसे किया जाए जी। तो ओके, आइए मेरे साथ चार्ट में आइए। तो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत तरीक़ों से। आप चाहे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके, सबसे पहले हमको ये समझना है कि ICT में इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का यूज़ बहुत होता है। ICT कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ओके। ICT का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लोग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसी IFVG इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप में आपको बेसिकली आप कितने टाइम फ्रेम्स का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको डिफरेंट बहुत सारे टाइम फ्रेम्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आप डेली बायस निकालने के लिए, यानी कि डेली में मार्केट क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है, क्या होगा, क्या हो रहा है, ये सब देखेंगे। इसके लिए आप डिफरेंट सारे टूल्स हो सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो, राइट। ओके, इसके बाद आप ट्रेड लेने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ तो ये 15 मिनट का है, ओके। ये जो आप देख पा रहे हैं ये चार्ट, ये 15 मिनट का है, ओके। ओके, तो 15 मिनट में मैंने यहाँ पे एक FVG मार्क किया है, फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है, सेकंड कैंडल आप देख सकते हैं, राइट। ओके, अब IFVG को ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहले IFVG को कैसे ट्रेड करना है, इससे पहले आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप को लोग कैसे देखते हैं। तो प्राइस जब इस तरीके से, मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए आप, मार्केट एक लो था, ये हाई था, ये एक लो बनाया, देन एक हाई बनाया, राइट। ये इसका हाई इसके ऊपर नहीं गया था और मार्केट यहीं से गिर गया। इसके बाद इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके नीचे प्राइस यहाँ से यहाँ तक रैली किया है और क्लोज भी कर दिया इसके ऊपर। तो ये एक लेग बन गया, स्ट्रॉन्ग लेग, राइट। स्ट्रॉन्ग लेग मतलब लोग अब ये उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और ऊपर जाएगा।
प्राइस यहाँ आता है नीचे और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी बनती है जिसको इनगल्फिंग कैंडल या फिर आप ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, यहाँ भी ये भी बोल सकते हैं। लेकिन ये फेल हो गया, प्राइस नीचे आ गया। जनरली इस फेयर वैल्यू गैप में लोग अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट। अगर मैं इसको स्ट्रक्चरल तरीके से मार्क करूँ तो आप देख सकते हैं लोग अज्यूम करते हैं ट्रेडर्स, यहाँ से प्राइस यहाँ गया है तो यहाँ से या फिर कहीं से भी प्राइस मुड़ेगा ज़रूर। यहाँ पे कोशिश किया बट फेल हो गया, तो अगर यहाँ से भी किया फेल हो गया, राइट। तो अब अगर नीचे आता है तो एटलीस्ट यहाँ से एक हमको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी अगर वो फेल हो जाएगा तो बन जाएगा IFVG, ओके। बट कैंडल जब नीचे क्लोज हो जाती है, अब हमको इसको एज अ रेसिस्टेंस देखना चाहिए, ओके। हमको ज़्यादातर ट्रेड्स हो सकता है नीचे की तरह सोचने चाहिए। अभी भी अगर प्राइस अच्छा बिहेव नहीं करता तो हम शॉर्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। अब हम जा रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ओके। यहाँ हमने मार्क किया था, राइट। तो हम इसको जूम इन कर लेते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम में यानी कि बिग पिक्चर आपको क्लियर होगी, वहाँ पे आपने फेयर वैल्यू गैप खींचा था, ओके ओके, राइट। यहाँ पे आप आइए, छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिलता है। छोटे टाइम फ्रेम में जब ब्रेक नीचे हो रहा है, प्राइस नीचे, प्राइस ब्रेक होने के बाद क्या बिहेव कर रहा है, ये सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे एक पॉज था, यहाँ से ब्रेक डाउन शुरू हुआ, राइट। तो यहाँ से ब्रेक डाउन शुरू होता है तो स्ट्रक्चर मार्क करना हम शुरू करते हैं। ये गया, राइट, एक लोअर लो देन एक हाई, ओके। यहाँ हमको समझ में आ रहा है, इतने मूवमेंट से हमको समझ में आ गया 1 मिनट के कि प्राइस रेंज में है। अगेन प्राइस एक हायर लो बनाता है और एक हायर हाई बनाता है, करेक्ट। लेकिन प्राइस यहाँ से रिट्रेस करने की बजाय यानी और ऊपर ना जाकर एक हायर लो बनाता है और मार्केट तेजी से नीचे क्रॉस करता है, बट कैंडल नीचे क्लोज नहीं होती है और प्राइस उछल के ऊपर आता है। जब ऊपर आता है आपको देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए जानने की क्या है, यहाँ से प्राइस यहाँ आता है, राइट। और ये जो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट हायर जो हायर लो है, लोअर हाई जिसको बोलेंगे, यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल रे खींचते हैं, कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है। ये हमको शो करती है कि प्राइस बियरिश है, यानी कि सेंटिमेंट प्रॉपर बियरिश हो चुका है, राइट। यहाँ से हमको एक क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी मिलती है। अब हम प्लान कर सकते हैं शॉर्ट जाने के लिए, राइट। कहाँ शॉर्ट करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे प्रीमियम जोन में, मतलब प्रीमियम जोन जहाँ प्राइस ऊपर हो, कहीं अच्छे एरिया पे शॉर्ट करेंगे, ना कि डिस्काउंट एरिया पे जहाँ से लोग डिमांड जनरेट होगी, जहाँ पे लोग बाय करेंगे, वहाँ हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हम शॉर्ट करेंगे जहाँ पे अच्छी क्वांटिटी लोग सेल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से हम कंफर्म हो गए हैं कि हमको बेरिश रहना है। तो हम क्या करते हैं, अभी क्लैरिटी के लिए थोड़ा इसको हटा लेते हैं। प्राइस क्या करता है, नीचे जाता है, न्यू लो, यहाँ से देखिए न्यू लो बनाता है और नया हाई ना बनाकर यहीं से रिट्रेस कर लेता है, कूल। इसके बाद क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए प्राइस ऊपर आया, अगेन कोशिश कर रहा है और यहाँ पे आके बैलेंस हो जाता है। ध्यान से आप इस कैंडल को देखिए, ये जो आपको डोजी दिख रही होगी, बहुत ध्यान से देखिए, ये एक डोजी कैंडल है, इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं इसको, 50-50 कैंडल बहुत लोग बोलते हैं और रेंज कैंडल बोलते हैं, यानी कि बायर्स एंड सेलर्स अब यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन में है कि क्या होना है, राइट। अगली कैंडल बियरिश होती है, यहाँ से एक और हमको सिग्नल मिलता है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड सेंटिमेंट डाउन है, लेकिन बिना मैनिपुलेशन के मार्केट चल नहीं सकता, राइट। तो आपके पास यहाँ पे सेल करने के लिए अच्छी एंट्री भी बनी नहीं है, एंट्री का वेट करेंगे आप। होता क्या है, इस रेंज अगर ध्यान से आप देखें तो ये एक पूरी रेंज है। मैं इसको क्लैरिटी के लिए अभी यहाँ से हटा देता हूँ, स्ट्रक्चर जानने के लिए हमने ये मार्क किया था, ओके। ये एक टोटल रेंज है, मैं अगर मार्क करना चाहूँ तो यहाँ से ये पूरी रेंज है, ओके। ये दिस इज टोटल रेंज। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका मैं कलर रेड रख लेता हूँ, ओके। तो रेड कलर में आप देखिए ये एक रेंज है। ये बुलिश कैंडल क्या करती है, ये एक आउटसाइड कैंडल है, यानी कि इसका लो देखिए नीचे गया है और हाई देखिए इसके ऊपर गया है, करेक्ट। तो क्या कर रही है ये कैंडल, ये देखना हमारे लिए प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी है। प्राइस ऊपर जाता है
और अगली कैंडल एक इनसाइड बेयरिश कैंडल बन जाती है। यहाँ हमको सिग्नल मिल जाता है कि रेंज ब्रेक करके इसको फॉलो थ्रू नहीं मिलता, और ये IFVG फेयर वैल्यू गैप जो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है आपको, ये फेयर वैल्यू गैप था जो कि अब ब्रीच होकर IFVG इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, और ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके बाद हमको ये रेंज देखने को मिली थी, तो हम इस कैंडल को शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा ट्रेड यहाँ पे एक हम शॉर्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, या तो इसके आप लो पे अपना सेल ऑर्डर डालेंगे, इसके लो पे सेल ऑर्डर डालेंगे, और इसके या आप हाई पे या फिर इसके हाई पे अपना SL डाल सकते हैं। करेक्ट। और आप वेट कर सकते हैं अपना 1:1 या फिर 1:2, जो भी आप रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। कूल। ओके, तो यहाँ पे आप 1:2 रखिए और आराम से इस ट्रेड का मज़ा लीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। राइट। तो यहाँ पे आप क्लियरली शॉर्ट करके एक अच्छा पैसा बना रहे हैं। आपने IFVG का यूज़ किया, इसके और भी बहुत तरीके के यूजेस हैं जिसके बारे में हम कभी फिर चर्चा करेंगे। अब हमने IFVG यानी कि इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप समझ लिया। मैं यहाँ से सारी ड्राइंग्स हटा रहा हूँ और हम वापस आते हैं। अब हम बात करेंगे इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप की। ओके, इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप क्या है? इसको हम हिडन फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम छुपा हुआ फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, और जिसको आप और भी लैंग्वेज से समझ सकते हैं, ये आराम से आपको ईजिली देखने को नहीं मिलेगा। मतलब थोड़ा सा आपकी आँखों को यहाँ पे ट्रेन करना पड़ेगा इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप ढूंढने के लिए। ये एकदम फेयर वैल्यू गैप जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो विक्स होती हैं वो बॉडी को कवर कर लेती हैं। आपको यहाँ पे कहीं पे भी IFVG दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसको समझना है। मैं यहाँ पे एक एलिप्स मार्क करता हूँ ताकि ईजिली आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, ये कैंडल्स को आप ध्यान से देखिए। ओके, अब शायद ये आपको विजिबल होगा। ये है दोस्तों 3 कैंडल फॉर्मेशन, सेम फेयर वैल्यू गैप की जगह। सवाल आपके दिमाग में ज़रूर उठ रहा होगा कि यहाँ पे तो गैप है ही नहीं फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में। एग्जैक्टली यही पॉइंट है, इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, छुपा हुआ इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। ओके, यहाँ पे हमको क्या करना है? क्वेश्चन इज, हमें करना क्या है? हमें फर्स्ट कैंडल की जो विक है नीचे वाली और सेकंड कैंडल की विक है जो ऊपर वाली, ये एक बियरिश FVG है, गिरते हुए मार्केट में बन रहा है। मतलब माने कि ये जो वाइट कैंडल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैंडल, ये बेसिकली रेड कैंडल है, फॉल कर रही है। ओके, तो ये बियरिश FVG है, बियरिश इसको इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप भी बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल की जो विक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और थर्ड कैंडल की विक यहाँ से लेके ऊपर तक, इन दोनों विक्स का 50% करना है। हमें क्या करना है? 50%। या तो आप इसको अजम्पशन बेस पे कर लीजिए, या फिर आपके पास एक टूल है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, वो है गैन बॉक्स। यहाँ से गैन बॉक्स का यूज़ कीजिए और यहाँ विक इसके नीचे लाइए। ओके, दूसरा भी सेम, यहाँ से उठाइए ऊपर तक। ओके, ये मैंने लगता है कुछ और मार्क कर दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, फिर से हम गैन बॉक्स यूज़ करेंगे। गैन बॉक्स का यूज़ करके हम यहाँ से 50% ये एरिया मार्क कर देंगे। करेक्ट। ओके, अब हमें करना क्या है? हमें ये जो 50% है, आप 0.5 देख सकते हैं, ये 0 से 1 के बीच यानी 0.5 है। यहाँ भी सेम, ये 0 से 1 के बीच में 0.5 है। विक्स का 50, बेसिकली हमको विक्स का 50% के बीच में एक लाइन खींचनी है। तो दोनों फर्स्ट कैंडल के बीच का और थर्ड कैंडल के बीच का 50% से हमको एक गैप क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पे अगेन गैप क्रिएट करूँगा। यहाँ देखिए, ये 50% फर्स्ट कैंडल की विक है, और ये यहाँ पे देखिए ये थर्ड कैंडल का 50%, ये हम मार्क कर लेंगे। ओके, यहाँ हमारा ये बन गया। अब मैं बाकी चीज़ें यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके, ताकि क्लियरली समझ में आए। ये मैं हटा लेता हूँ, और गैन बॉक्स का भी मैं ये हटा लेता हूँ ताकि ये चीज़ हमें क्लियरली समझ में आए। अब देख सकते हैं दोनों विक्स के बीच में हमने ये गैप निकाल लिया। यही गैप है जिसे बियरिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। और प्राइस ये भी एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब देख सकते हैं प्राइस उसका उस तरह एक्ट भी किया है। आप ध्यान से देखिए प्राइस कैसे मूव कर रहा है।
प्राइस नीचे लोअर लोज बनाते जा रहा है। ओके, यहाँ शुरू होता है, ये देखिए ये और ये गैप बनाया, नया लोअर लो बनाया। तो अब हम वेट करते हैं प्राइस को IFVG में आएगा और वहाँ से रिट्रेस करेगा, वापस जाएगा। करेक्ट, और वही होता है। ठीक है, अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? तो हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, इसमें समझने से पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है इस इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने के लिए कि आप ये विक्स में मार्क कैसे करेंगे। तो मैंने पहले बताया कि आप गैनबॉक्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फिबोनाची का यूज़ भी कर सकते हैं। फिबोनाची में 50% रिट्रेसमेंट विक्स का चाहिए सिर्फ हमको नीचे से। ओके, और थर्ड क्रम में ऊपर से, और ये चीज़ उल्टा हो जाएगी बुलिश फेयर वैल्यू गैप में। अब सेम क्वेश्चन कि ट्रेड कैसे करें, ट्रेड हाउ टू ट्रेड इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। सेम चार्ट में आइए, मैं इस स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए प्राइस। राइट, तो सबसे पहले आपका स्टेप 1 रहने वाला है, मार्केट ट्रेंड को समझिए कि मार्केट एक्चुअली जा कहाँ रहा है। अभी हमने वही कोशिश किया था यहाँ समझने के लिए कि प्राइस जा किधर रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड आप देख सकते हैं, प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है। राइट, डाउन ट्रेंड में आपको पहले मार्क कर लेना है बड़े टाइम फ्रेम में। ये स्ट्रक्चर आपने मार्क कर लिया। अब बड़े टाइम फ्रेम में इस तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया, सिखाया कि कैसे आपको ये मार्क करना है, मार्क कर लिया आपने। अब आपको जाना है छोटे टाइम फ्रेम में। राइट, हम छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में मार्क करने के बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे। करेक्ट, ओके, डाउन ट्रेंड था बड़े टाइम फ्रेम में, तो ऑब्वियसली हम शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे ये मार्क भी हमने किया है, तो ये फेयर वैल्यू गैप अगर बोले आप इसे, तो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जब आएगा टैप करके नीचे जाएगा। राइट, तो इसी तरीके से हमको भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ढूंढनी है। तो इसमें अब ट्रेड कैसे करें? बेसिकली ट्रेड करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सिंपल प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट कर सकते हैं, सेल मार सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर। ओके, या फिर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं और वेट कीजिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का, या फिर ऑर्डर ब्लॉक या और अदर चीज़ें यूज़ करके एक अच्छा सेटअप बना के ट्रेड करने का। यहाँ पे क्या ऑप्शन होने वाला है जरा समझते हैं। कंटिन्यूस प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ऑलराइट। इसके बाद प्राइस ऊपर आता है, एक्ट करता है, यहाँ से नीचे आता है, अगेन प्राइस ऊपर जाता है और इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेता है लेकिन क्लोज नहीं करता कैंडल, और वापस नीचे आ जाता है। नेक्स्ट कैंडल बियरिश कैंडल बनती है और नया लो बनाती है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, बहुत समझने वाली बात है। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यूज़ करने वाला हूँ। प्राइस ये एक रेंज जैसा बना रहा है, एक ट्रायंगल जैसा बना रहा है, ध्यान से देखिए। इसके बाद प्राइस मूव करते हुए ये इनसाइड कैंडल डोजी रेंज बनाकर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनता है, बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, नेक्स्ट कैंडल शॉर्ट। पर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, हो सकता है आप घबराएं, तो आप नेक्स्ट कैंडल का वेट कर सकते हैं, अच्छी क्लोजिंग, और यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेल पोजीशन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ का एसएल रख लीजिए या फिर इसी कैंडल का एसएल भी आप रख सकते हैं। ओके, और आप अपना 1:1, 1:2 जितना चाहे मार्क कर लीजिए। 1:2 एक आइडल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इसलिए हम उसको लेते हैं 1:2, और आप 1:2 ईजिली यहाँ पे बुक कर सकते हैं। बाकी इस पोजीशन ने आपको 1 बेहतर तरीके से 1:3 और 4 तक दिया है। ओके, 1:4 दिया है, अच्छा सेटअप है। अगर आप ट्रेड करना चाहें तो प्राइस एक्शन को समझ के या फिर एसएसबी कॉन्सेप्ट समझ के इन IFVG या IFVG इन सब का यूज़ करके अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट IFVG, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ फेयर वैल्यू गैप का। जब आप दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। और रही बात प्राइस एक्शन समझने के लिए और या फिर अदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट आपसे चाहिए मुझे। और सबसे ज़रूरी बात, ट्रेडिंग कम्युनिटी में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।